है अपने को। बड़ा अच्छा अच्छा टॉपिक है। एक टॉपिक है आपके पास मधुबनी पेंटिंग। ये कभी किए नहीं थे, किए भी थे, थोड़ा बहुत किए थे। तो इसको अच्छे से एक बार आज टॉपिक अपन कवर कर लेते हैं, तो आपका लगभग पेपर वन का पार्ट वन जो है लगभग आपका खत्म हो जाएगा। उसमें सारा का सारा आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर डिफेंस वाला एक कर लेंगे, साइंस एंड टेक का आपका खत्म हो जाएगा, बायोटेक, नैनोटेक, स्पेस और जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है अपन जो है पॉलिटी वाला सारा टॉपिक करेंगे। पॉलिटी में चार चीजें आप लोग को करना है, ठीक है। और थोड़ा सा होमवर्क वगैरह आप कीजिए, ठीक है। कुछ टॉपिक्स हम बता देंगे, उसको सर्च करके उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी केस, कोर्ट केस हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत घर पे भी सेल्फ स्टडी वाला पार्ट अब शुरू कीजिए, ठीक है। जो ही बुक है उससे ही बनाइए, जो ही जो है आपके पास जो है मोबाइल रहता है, इंटरनेट रहता है, इम्पोर्टेंट बुक का पीडीएफ है, बुक से सर्च कीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। एक चीज़ सर्च करने के चक्कर में 10 चीज़ आप उससे गो थ्रू होइएगा। तो करंट अफेयर वाला भी पीडीएफ हम भेज दिए थे, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक है आपके पास मधुबनी पेंटिंग, ठीक है। कौन सा पेंटिंग है आपके पास? तो मधुबनी पेंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि किस एरिया का ये पेंटिंग है। तो बिहार के अंदर जो जगह है आपके पास मधुबनी, वहाँ की ये पेंटिंग है, ठीक है। तो किस जगह से रिलेटेड है आपके पास? तो बिहार से रिलेटेड है ये। और जब भी इंट्रोडक्शन हम लोग इसका लिखने की शुरुआत करें, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बिहार ने इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस, ठीक है, कि बिहार के अंदर का जो इंडियन आर्ट ट्रेडिशंस है उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है बिहार ने किया है, ठीक है। ये एक पहला पॉइंट होगा। और इसी में आप लिखेंगे फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू द प्रेजेंट, कि जो है एंशियंट से लेकर के प्रेजेंट तक का जो पूरा टाइम है, इसमें से एक जो आपके पास है इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो मौर्यन आर्ट है, पाला आर्ट है, पटना कलम है आपके पास, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग है, मंजूसा आर्ट है, ठीक है, टिकुली आर्ट है, ठीक है। तो मंजूसा और मधुबनी, ठीक है, इस पे जो है बीपीएससी का ध्यान कम ही रहा है, तो ये दोनों टॉपिक अपन कर लेंगे। क्योंकि अब पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ज्यादा है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है तो जो है और भी एरियाज को वो एक्सप्लोर करेगा। और 10-10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ज्यादा कंटेंट की भी जरूरत है नहीं, इसीलिए हम 1 पेज वाला टेस्ट कर लिए थे, ठीक है। उसमें लगभग 8-10 कितना टॉपिक, 8 टॉपिक, तो लगभग 7-8 टॉपिक से ऊपर टॉपिक था, ठीक है। तो उसको अब डेली कीजिए, ठीक है, यहीं पे बैठ के कीजिए, खोज करके ही कीजिए, लेकिन उसको कंप्लीट करने का हैबिट डालिए। तो कहता है मधुबनी पेंटिंग स्टाइल ऑफ बिहार, उसका जो है आपके पास इंडिया के अंदर भी इम्पोर्टेंट जो है कंट्रीब्यूशन है, रिकग्निशन है। और पूरी दुनिया में भी कहीं ना कहीं उसका रिकग्निशन अपने को मिलता है कि जापान के भी जो है मेट्रो बुलेट ट्रेन में जो है मधुबनी पेंटिंग का यूज करके उसको सजाया वजाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब अगर इसके ओरिजिन की हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी बात करता है हम लोग? ओरिजिन की। तो कहता है कि अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मधुबनी पेंटिंग इज कंसिडर्ड टू बी लॉन्ग एगो। लेकिन इसका जो ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप्ड फॉर्म है, ठीक है, वो मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी लैंग्वेज में अपन लिखते हैं कि भाई ओरिजिन तो बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन डेवलप जो हुआ है वो आपके जो है मॉडर्न पीरियड में इसको ऑर्गेनाइज और डेवलप किया गया है। अब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके का रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग होता है, जिससे रीजनल स्पेशलिटी ऑफ फोक कल्चर, ठीक है। अब एक होता है आपके पास जो यूनिनमस इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और एक होता है जो फोक कल्चर को रिप्रेजेंट करता है।
तो इस मधुबनी पेंटिंग में फोक कल्चर को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए, लिखना भी चाहिए, ठीक है। कि भाई मधुबनी पेंटिंग है तो आगे लिख लिए कि भाई इंडिया बिहार से रिलेटेड है, जो है ओरिजिन लिख लिए एंशिएंट से, ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप मॉडर्न टाइम में, ठीक है। किस तरह का पेंटिंग है, तो रीजनल टाइप ऑफ पेंटिंग है जिसमें फोक कल्चर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फोक मतलब होता है लोकल कल्चर, ठीक है। हाँ, एक होता है नेशनल, ठीक है, कि जो कि पूरे भारत में जो चीज डेवलप हो गया, अब जैसे मौर्यन आर्ट है तो उसमें कोई फोक ट्रेडिशन नहीं है, वो क्या है पूरे भारत में और पूरे विश्व में जो है उस तरह की चीजें डेवलप हुई थी। और कुछ चीजें होती है जो प्लेस स्पेसिफिक होती है, कि मधुबनी पेंटिंग नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि सिर्फ मधुबनी रीजन में ही वो क्या हुआ, डेवलप हुआ। पटना कलम नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो पटना के आसपास के रीजन में क्या हुआ, डेवलप हुआ, ठीक है। पाल आर्ट वो पूरे टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, भले अपन भागलपुर ले, भले अपन जो है नालंदा लें, फिर भले अपन विक्रमशिला लें, बिहार शरीफ उदंतपुरी लें, ठीक है। वो क्या था, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाल काल का आर्ट है वो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जगह का नहीं है, ठीक है। मौर्यन आर्ट, पिलर्स है, अशोक जी का पिलर जो है अफगानिस्तान में भी मिला है। जो है आपका अशोक का जो है अलग अलग जो है सांची स्तूप भी मध्य प्रदेश में मिला, बिहार में भी मिला, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर काल खंड का जो स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर था, वो एक अलग इशू हुआ। अब ये है आपके पास मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी के क्षेत्र में ही एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक वो चीजें डेवलप हुई, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक रीजनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। किशनगढ़ पेंटिंग एक अलग पेंटिंग हो गया, बूंदी पेंटिंग क्या है, बूंदी कोटा बूंदी के आसपास के रीजन में हुआ, ठीक है। लेकिन मुगल पेंटिंग को अपन किसी जगह से तो नहीं रिप्रेजेंट करते, मुगल को क्या कहते हैं, मुगल काल का पेंटिंग है वो, ठीक है। जहांगीर का जो वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग रहा, तो वो पेंटिंग क्या हुआ, मुगल काल का पेंटिंग हो गया। ये हो गया स्पेस स्पेसिफिक पेंटिंग हो गया, कि इस जगह पे ये चीजें क्या हुई थी, डेवलप हुई थी, और वहीं से वो चीजें कंटिन्यू होती आ रही है, ठीक है। ये दो बेसिक डिफरेंस होता है। तो वही चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको समझाया हुआ है कि सेंटर प्लेस ऑफ दिस स्टाइल रिमेन्स इन द मधुबनी एंड इन द सराउंडिंग एरिया, जैसे कुछ आसपास के इलाकों में दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, इन सब जगह पे आपका थोड़ा बहुत मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या चीज इंट्रोडक्शन में लिखना है। जब नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है, तो अपन सेकेंड चीज जो समझने की कोशिश करते हैं दैट इज द फीचर्स, ठीक है। जब भी क्वेश्चंस लिखेंगे तो ओरिजिन होगा, बॉडी होगा, ओरिजिन में बताएंगे उसका इम्पोर्टेंस क्या था, नहीं था, कब से ओरिजिन हुई। जो इंट्रोडक्शन होगा आपका, बॉडी के अंदर आएंगे तो उसके फीचर्स के बारे में बताएंगे, प्लेसेस के बारे में बताएंगे। तो कहता है कि अलग अलग फीचर्स हैं, तो अब जैसे आप लिखेंगे तो आप लिख लीजिए, हाँ भाई दो फॉर्म होता है, ठीक है, मेनली। एक होता है वॉल पेंटिंग, ठीक है, क्या होता है, वॉल पेंटिंग। अब वॉल पेंटिंग भी जो है इसको क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, ठीक है, कितने पार्ट्स में, तो वॉल पेंटिंग को कितने पार्ट्स में अपन क्लासिफाई करते हैं, तो दो पार्ट में। पहला होता है कि जो पूजा घर होता है, यानी कि वर्शिप हाउस जो आपके पास होता है। हाँ, तो पहली चीज तो वही है कि पेंटिंग रिलेटेड टू द डेकोरेशन ऑफ द वर्शिप हाउस, वर्शिप हाउस मतलब पूजा घर, ठीक है। करते ही हैं अपन, आज के डेट में भी जो अपना पूजा घर होता है उसमें आटा से, तरोली से, चंदन से जो है स्ट्रक्चर्स अपन कुछ कुछ वहां पे बनाते हैं। अब तो खैर मूर्ति वूर्ति लोग लगाने लगे हैं, अलग इशूज है, लेकिन पहले तो इस तरह की चीजें होती नहीं थी। तो पहले क्या होता था, हाथ से ही अलग अलग स्ट्रक्चर्स लोग क्या करते थे, बनाते थे। आज भी जो पुराना पूजा घर होता है हम लोग का, ठीक है, वहां पे क्या होता है, एक पिंडी टाइप का होता है, बगल में जो है दो चार चीजें लटका देता है, कुछ चीजें, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कि उस समय उतना मूर्ति और फोटो का कल्चर नहीं था, ठीक है। आज पूजा घर में तो जो है अपना मंदिर बना देते हैं, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, तो इट इज द डेकोरेशन ऑफ द वर्शिप हाउस, और ये मेनली रिलीजियस पेंटिंग्स होते थे। कैसे पेंटिंग होते थे,
रिलीजियस पेंटिंग जिसमें अपन जो है गॉड और गॉडेस को डिपिक्ट करते थे, सीताराम जी, शिव पार्वती जी, इन सब का जो है क्या होता था, डिपिक्शन होता था। तो वॉल पेंटिंग में दो ग्रुप हो जाएगा आपके पास, एक वर्शिप हाउस का हो जाएगा एंड द सेकेंड वन इज द कोहबर हाउस। ठीक है, अब होता क्या है आपके पास, ठीक है, कि कोहबर जो है आज भी जो है घर में शादी वगैरह होता है तो लोग क्या करते हैं, कोहबर पेंटिंग करते हैं। ठीक है, अब जो है वो भी जो है पेंटिंग कर देते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो है महिलाएं जो घर में बनाती थी वो सिंबॉलिक जो है वहां पे सिंबल्स बनता था। और ये पिक्चर्स आपके हाउस होल्डर्स हाउस से रिलेटेड है, ज्योमेट्रिकली जो है अलग अलग डायग्राम्स वगैरह टाइप का वो बनाते थे। और लॉजिकल मेथड्स होता था कि किस चीज को, किस सिंबल को किस चीज से जो है रिप्रेजेंट किया जाता था। तो बहुत सारे सिंबल्स यूज किए जाते थे कॉबर हाउस के अंदर। आज भी देखिएगा तो वहां पे जो है केला का स्ट्रक्चर होता है जो मैस्कुलिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, लायन जैसा स्ट्रक्चर होगा जो पावर और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बैम्बू, कहीं भी कोबर देखेगा तो कहीं भी कॉर्नर में दो चार जो है बैम्बू का ट्रीज बनाया हुआ होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द फैमिली ग्रोथ। ठीक है, तो ये अलग अलग सिंबल्स बनाए जाते हैं जिसका अपना अपना एक सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है सोनू जी? फिर आता है आपके पास इसके अलावा कुछ एनिमल्स और बर्ड्स के भी जो है पिक्चर्स बनाए जाते थे। ठीक है, वहां पे रति और कामदेव का फोटो बनाया जाता था। ठीक है, फोर कॉर्नर्स होते थे तो वहां पे यक्षिनी के फोटोज जो है क्या किए जाते थे, पिक्चर्स बनाए जाते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपका रहेगा कि वॉल पेंटिंग में दो तरह का हो गया, एक पूजा घर का हो गया और दूसरा किसका हो गया, कोबर का हो गया। और कोबर में क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट होती है। दूसरा आपके पास जो पेंटिंग होता है उसको कहते हैं फ्लोर पेंटिंग। क्या कहते हैं, फ्लोर पेंटिंग। फ्लोर पेंटिंग में आता है अरिपन, इसका एक और नाम होता है अरिपन। अब कहता है कि ये जो फ्लोर पेंटिंग होता है वो आप कहाँ पे बनाते हैं, तो कहता है कोर्टयार्ड या डोर अवे ऑफ द हाउस। ठीक है, या तो आंगन वगैरह के अंदर बनाया जाता है या फिर गेट के ऊपर बनाया जाता है, एंट्री गेट जो घर का होता है। इसमें आपके पास जो है फाइनली ग्राइंडेड राइस होता है। ठीक है, कि यानी राइस से अपन करते हैं और उसमें कलर वगैरह मिलाते हैं, वाटर वगैरह मिलाते हैं। ठीक है, अभी भी जैसे अपन वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, आ, रंगोली तो बनाते हैं, उसमें कलर यूज होता है। ध्वजा जब हम लोग फहराते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, ठीक है, चावल लेते हैं, उसको पीसते हैं। ठीक है, उसका जो है एक वाइट कलर का पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, चौरठा जिसको कहते हैं। ठीक है, या पूजा वगैरह होता है, दिवाली वगैरह ही होता है, तो उसमें क्या करता है, ओम या इस स्वस्तिक वगैरह अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो उस समय भी यही सारी चीजें होती थी। अब तो क्या है, लोग स्टिकर लाए ठोक दिए। ठीक है, लेकिन पहले ये सब सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो अपना इस तरीके से बनाते थे, क्या बनाते थे, अभी भी बनाते हैं, सिंबॉलिक होता है लेकिन अभी भी बनाते हैं। ठीक है, तो कहता है फ्लोर यूजिंग फिंगर्स और द ब्रिसल्स ऑफ द बैम्बू ऑफ थिन वुडन स्टिक। या तो हाथ से करते थे या फिर बैम्बू लेते थे, उसका आगे वाला थकूच के एक ब्रश जैसा बनाते थे और उसके मदद से पेंटिंग करते थे। ठीक है, तो जो है उसी को अरिपन कहते थे। इसमें भी आपके पास अलग अलग फॉर्म्स होते थे फ्लोर पेंटिंग के, ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स। ठीक है, ट्री, फ्लावर, फ्रूट्स वगैरह बनाते थे, गॉड और गॉडेसेस बनाते थे, कुछ सिंबल्स बनाते थे। ठीक है, तांत्रिक सिंबल्स टाइप का जो है बनाते थे अपन। ठीक है, कुछ ऑस्पिशियस सिंबल बनाते थे। ठीक है, ओम, शुभ लाभ, स्वस्तिक। ठीक है, इन सब तरह की चीजों को जो है सिंबलाइज किया जाता है फ्लोर पेंटिंग्स के अंदर। तो ये एक चीज जो है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पेंटिंग टेक्निक एक तो हो गया, फीचर कौन किस किस तरह का पेंटिंग होता था। ठीक है, किन चीजों का यूज करते थे, अरिपन क्या होता था। ठीक है, कोहबर क्या होता है। ठीक है, वॉल पेंटिंग्स में क्या आता है, वर्शिप हाउस का क्या कॉन्सेप्ट है, किस सिंबल से किस चीज को रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि ये अगर पूछेगा भी तो 38 मार्क्स में पूछेगा नहीं। ठीक है, ये सब 10-12 मार्क्स का 10 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पूछेगा तो जो है
और इस बार का जो बीपीएससी का बोला गया है कि आपको स्पेस फिक्स करके दिया जाएगा। अब ठीक है कि अगर जो है पहला क्वेश्चन है तो उसके लिए इतना 1 पेज 1.5 पेज का फिक्स जगह रहेगा, तो उसमें आप अपना बहुत ज्यादा भावना में बा करके जो है ज्ञान नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो जितना जगह है उसी के हिसाब से आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम वन लाइनर वाला दे रहे हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए उस सबको क्या कि आके कीजिएगा, तब हमको आग बनाने में मन लगेगा। ठीक है, अब अकेले बेचारा अभिनंदन आया तो हमको तो लगा कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो अभिनंदन आया तो लगा चलो भाई एक को बच्चा कर रहा है, हम तो एग्जाम ही दो, एग्जाम देने कत्ते एग्जाम देगा यार। अ, सब एग्जाम मत दो। ठीक है, एक एग्जाम पकड़ो, उस पर 99.9% फोकस करो। बीच बीच में एग्जाम देते रहोगे 4 दिन 5 दिन, उसी में भी इंगेज रहोगे, देखते देखते जो है जुलाई अगस्त आ जाएगा, फिर कहोगे अगला बार बीपीएससी देखेंगे अब फिर। ठीक है, इसीलिए एग्जाम वगैरह पर आप ज्यादा फोकस मत कीजिए। ठीक है, एक एग्जाम पर करिए कि हाँ भाई 30 सितंबर वाला एग्जाम जो है प्रायोरिटी पे रखिए। ठीक है, कि उसी को निकालना है और उसके लिए मेहनत कीजिए। 10 20 जगह दिमाग लगाइएगा, एक भी जगह फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक टाइम तो जाता ही है ना, सोचना तो पड़ता ही है, मैथ है, रीजनिंग है, दिस दैट है। ठीक है, उसमें तो आपका एनर्जी क्या होता है, वेस्ट होता है। इसीलिए फोकस करके कीजिए, ज्यादा सही रहेगा। पेंटिंग टेक्निक है आपके पास, इसमें आपके ऑर्डिनरी मीन्स आराम से बनाया जाता था। इसमें बहुत ज्यादा जो है पहले डायग्राम या फ्रेम बनाते थे ये लोग, ठीक है, आउटलाइन, और बाद में उसके अंदर कलर क्या किया जाता है था, भरा जाता था। पटना कलम में अलग कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पटना कलम में डायरेक्ट ब्रश उठाते थे, पेंट कर देते थे, कोई आउटलाइन वाउटलाइन का चर्चा नहीं होता था। यहाँ पे है कि एक आउटलाइन बनता था, उसके बाद उसमें कलर क्या किया जाता था, फिल किया जाता था। मेनली नेचुरल कलर्स ही यूज किए जाते थे उस समय। ठीक है, जिसकी वजह से मधुबनी पेंटिंग स्टाइल जो था काफी यूनिक था। जैसे ग्रीन है तो सेम से निकलता था, ऑरेंज था तो पलाश ट्री से ये लोग निकालते थे। अब वो सब ऐसा रहा नहीं। ठीक है, अब आर्टिफिशियल कलर्स का ही यूज किया जाता है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, कौन उतना मेहनत करके बनाएगा। ठीक है, फेमस आर्टिस्ट का नाम याद रखेंगे, सिया देवी, कौशल्या देवी, भागवती देवी, महासुंदरी देवी, ये सब फेमस आर्टिस्ट हैं, रिकॉग्नाइज्ड आर्टिस्ट हैं किसके, आ, मधुबनी पेंटिंग के। एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो कहता है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव डिस्क्रिप्शन दैट मधुबनी पेंटिंग स्टाइल डिपिक्ट्स नॉट ओनली द लोकल एनवायरनमेंट, लेकिन इसमें जो एलिमेंट्स थे वो बेसिकली जनरल लाइफ से रिलेटेड थे, हाउस होल्ड घर से रिलेटेड था, रिलीजियस लाइफ यानी कि जो है रिलीजियस लाइफ से रिलेटेड था, तो ये सारी चीजें थी। नेचुरल कलर्स जो होता था यूज करते थे, जो बाकी तरह बाकी पेंटिंग से जो है इसको एक यूनिक बनाता था। अब कहता है कि इंडिया का जो अभी का इसका पोजीशन है, ठीक है, करंटली जो है इंडियाज मोस्ट डेवलप्ड इंटरनेशनली रिनाउंड पेंटिंग स्टाइल, जो पूरे विश्व में जो है जिसकी जो है यूज किया जाता है, डिमांड है। ठीक है, उसमें से एक आपका क्या है, मधुबनी पेंटिंग भी है। ठीक है, और ये जो है मैटर ऑफ प्राइड है। ठीक है, बिहार के लिए भी और इंडियन आर्ट ट्रेडिशन के लिए भी। ठीक है, तो इतना पॉइंट 10 मार्क्स के लिए आपके लिए सफिशियंट है। ठीक है, यानी कि हार्डली 1 से 1.5 पेज जगह मिलेगा आपको, आराम से लिखा जा सकता है। तो टॉपिक उस तरह से ही प्रिपेयर करना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से कंटेंट रखें। नहीं तो पता चला इंट्रोडक्शन लिखने में ही जो है 1.5 पेज खत्म कर दिए और बाद बाकी के लिए सोच रहे हैं कहाँ हटाएं उसको। ठीक है, चलिए 2 मिनट इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक।